नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकुड़ी सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और असहायों की सहायता सबसे बड़ा कर्म। झांसी में संघर्ष सेवा समिति द्वारा कन्याओं के विवाह में सहयोग का क्रम निरंतर जारी है। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से अब तक सैकड़ों बहन बेटियों को उपहार देकर और पैर पखारकर विदा किया जा चुका है। हंसारी निवासी प्रीति, जिनके पिता लखनलाल पुताई का काम कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बचपन से ही प्रीति के सिर से माता का साया उठ चुका है। 30 अप्रैल को प्रीति की शादी है, जिसमें डॉक्टर संदीप को आमंत्रित करने प्रीति के परिजन संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। आमंत्रण स्वीकार करते हुए डॉक्टर संदीप ने विवाह में सहयोग का आश्वासन भी दिया। आज प्रीति के विवाह में सहयोग के लिए डॉक्टर संदीप ने ट्रॉली बैग, किचन सेट, वस्त्र और अन्य उपहार देकर जीवन भर बड़े भाई के रूप में भूमिका का निर्वहन करने का आश्वासन दिया। भावुक भरे स्वर में प्रीति ने कहा कि आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आकर घर जैसा अनुभव मिला है। संदीप भैया लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रूप से कार्य कर रहे हैं। बहनों को भाइयों के रूप में अब तक कई शादियों में सहयोग कर चुके हैं। मैं ईश्वर से कामना करती हूं कि संदीप भैया ऐसे ही समाज को उज्जवल करने का कार्य करते रहें। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि हमारे कार्यालय से अब तक 350 से अधिक कन्याओं की विदाई हो चुकी है। जब हम बेटियों के पैर पखारते हैं तो कई बार देवीय अनुभूति होती है। इस धरती पर मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और असहायों की सहायता सबसे बड़ा कर्म। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मुझे इतना सक्षम बनाए रखना कि मैं असहाय और पीड़ितों के आंसू पोंछने का कार्य आजीवन करता रहूंगा। इस अवसर पर राजा पिपेंद्र सिंह अधिवक्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से ब्यूरो मकबूल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हमारे संघर्ष सेवा समिति में बेटी के रूप में कुमारी प्रीति जी हमारे बगल में है। अब बरार समाज से हैं। पिताजी का नाम लखनलाल जी हैं। माँ का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था और पापा पुताई का काम करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण जिंदगी का जो सफ़र तय करना चाहिए उस सफ़र में कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़े और कमज़ोर पड़ने पर जिस तरह से पूरा बुंदेलखंड इस बात को जानता है कि संघर्ष सेवा समिति की देरी ऐसी है कि जो पिता और भाई के रूप में आपको वहाँ पे डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा मिलेंगे। इसी बात को दिमाग में रखते हुए हमारी यह बेटी आज हमारे पास आई हुई है। 30 तारीख को इस बिटिया की शादी है और चूँकि कुछ ही दिन बचे हैं, इसने लेट बताया, वरना इसका बहुत सारी इसकी जो आशाएं थी वो पूरी करने में हम लोग समर्थ हैं और हम कर सकते थे। आगे भी अगर किसी बेटी को वास्तविकता में कोई तकलीफ है तो बेटा सिर्फ इतना सा समझाना चाहते हैं कि समय से आकर आप हम लोगों से जो कॉन्टेक्ट करेंगे हो सकता है आपका पूरा भविष्य समझ जाए। क्योंकि संघर्ष सेवा समिति में समय जो हजारों मेंबर हैं, जैसे ही वो इस परिवार से विदा होती है कोई भी बेटी, तो वो हजारों मेंबर उसके लिए अपने आप घर के भाई बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं और कोई भी दुख में हजारों की तादाद में आदमी खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, चूँकि हम लोग कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष महान है और रहेगा, लेकिन इस पूरी बातचीत में, इस पूरे संकल्प में एक कमी नज़र आती है। हम लोग अपनी भागम भाग में जिंदगी की यह सततता ठुकराते चले आ रहे हैं कि वास्तविकता में पराय बेटी को, पराय परिवार को हम लोग अपना परिवार मानते ही नहीं, और मानते हैं तो फॉर्मेलिटी करके निभा के चले जाते हैं। तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहते हैं इस जनता से कि जिस तरह से हम लोग यह प्रयास दिन रात कर रहे हैं कि किसी बेटी के, किसी परिवार के, किसी माँ के आंसू पहुँच सकें, इसी तरह आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में एक बार एक ऐसा संकल्प लेके आप लोग भी आगे आए, दूसरों की सहायता करें, जिससे वास्तविकता में जो कहते हैं कि हम लोग भारतवर्ष महान कहते हैं और एक दूसरे के काम में आने का संकल्प लेते हैं, वो धरातल पर दिखाई दे। बस यही आप लोगों से आशा करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है आपका? प्रीति। आज आप संघर्ष सेवा समिति आई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। संदीप भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। जो आप आशा लेके आई थी वो आशा पूरी हुई आपकी? जी।